हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और दिलचस्प कहानी में। मेरा नाम नेहा है और मैं दिल्ली के एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ। मेरी उम्र 16 साल है। मेरी जिंदगी बहुत ही सामान्य थी। स्कूल जाना, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना और शाम को मम्मी के साथ घर के कामों में मदद करना। लेकिन मेरी कहानी उस दिन से बदल गई जब पापा के दोस्त विक्रम अंकल पहली बार हमारे घर आए। विक्रम अंकल पापा के पुराने दोस्त थे। उम्र में वह पापा से थोड़े छोटे लगते थे, शायद 30 या 32 साल के होंगे। पहली बार जब मैंने उन्हें देखा तो मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उनकी गहरी आंखें, हल्की मुस्कान और शांत स्वभाव ने मुझे तुरंत अपनी ओर खींच लिया। उस दिन मैं समझ नहीं पाई कि यह क्या था, लेकिन उनके जाते ही मेरा मन बेचैन हो गया। अगले कुछ दिनों तक मैं बस उनके बारे में ही सोचती रही। स्कूल में पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगता था। एक दिन मम्मी ने कहा कि विक्रम अंकल शाम को फिर से घर आने वाले हैं। यह सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने जल्दी जल्दी तैयार होना शुरू किया। उस दिन मैंने अपना पसंदीदा गुलाबी सूट पहना और बालों को अच्छे से संवार लिया। शाम को जब वह आए तो मैंने चाय की ट्रे लेकर उनके पास जाने की हिम्मत जुटाई। वह मुस्कुराकर मेरी तरफ देखने लगे। नेहा, तुम तो अब बड़ी हो गई हो, उन्होंने कहा। यह सुनकर मेरा चेहरा लाल हो गया। मुझे नहीं पता था कि यह शर्म थी या कुछ और, लेकिन उनके शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया। उस रात मैं सो नहीं पाई। मुझे पहली बार समझ में आया कि मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ, लेकिन यह प्यार ऐसा था जिसे मैं किसी को बता नहीं सकती थी। पापा के दोस्त से प्यार, यह तो असंभव था। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दिल की बात कोई रोक पाया है। विक्रम अंकल अब अक्सर हमारे घर आने लगे। हर बार जब वह आते मैं उनसे बात करने का मौका ढूंढती। उन्होंने भी मेरी तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया था। वह मेरी छोटी छोटी बातों पर हंसते और मेरी परेशानियों को बड़े ध्यान से सुनते। उनकी हर बात मेरे दिल को और गहराई तक छूने लगी। एक दिन जब पापा घर पर नहीं थे, वह मुझसे पूछने लगे, नेहा तुम्हारे सपने क्या हैं? मैंने जवाब दिया, मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन कभी कभी लगता है कि यह सपना पूरा नहीं होगा। उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया और कहा, तुम जो चाहो वह कर सकती हो, बस खुद पर विश्वास रखो। उनकी बातों में एक सच्चाई और अपनापन था जो मुझे और भी उनका दीवाना बना रहा था। लेकिन इस प्यार का अंत क्या होगा? क्या यह सच में प्यार है या बस एक किशोर उम्र का आकर्षण? मैं जानती थी कि समाज और रिश्तों के बंधन इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन मेरा दिल मुझसे कहता था कि विक्रम अंकल भी मुझे पसंद करने लगे हैं। उनकी नजरें, उनकी मुस्कान, उनका मेरे प्रति ध्यान, यह सब कुछ मुझे एक नई उम्मीद देता था। उस दिन बारिश हो रही थी। पूरे शहर में हल्की हल्की ठंडक थी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी गर्मी महसूस हो रही थी। पापा ऑफिस गए हुए थे और मम्मी किचन में थी। तभी विक्रम अंकल घर आए। उन्होंने भीगने से बचने के लिए हल्की जैकेट पहन रखी थी और उनके बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी। मैं उन्हें देखकर दरवाजे पर ही रुक गई। नेहा, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? उन्होंने हंसते हुए पूछा। मैं घबरा गई और जल्दी से उन्हें अंदर बुलाने लगी, लेकिन उस दिन मेरी हिम्मत जवाब देने को तैयार नहीं थी। मैंने खुद से कहा, नेहा अब और इंतजार नहीं, तुम्हें अपनी बात कहनी ही होगी। वह अंदर आकर सोफे पर बैठ गए। मैंने उनके लिए चाय बनाई और ट्रे लेकर उनके पास गई। नेहा, तुमने तो चाय बनाने में भी कमाल कर दिया, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। उनकी हर बात मेरे दिल की गहराइयों तक जाती थी। चाय की चुस्कियां के बीच मैंने धीरे धीरे अपनी हिम्मत जुटाई। अंकल, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? मैंने कांपते हुए कहा। बिल्कुल नेहा, पूछो, उन्होंने जवाब दिया। अगर कोई छोटी उम्र की लड़की आपको पसंद करे तो क्या आप उसे गलत समझेंगे? मेरी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की हैरानी आ गई। यह कैसा सवाल है नेहा? उन्होंने थोड़ा गंभीर होकर पूछा। बस ऐसे ही, मैंने कहा और नजरें झुका ली। कुछ पल की खामोशी के बाद मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और कहा, अंकल, मैं आपसे कुछ और नहीं छुपा मैं आपसे यार करती हूँ। मेरे शब्द सुनकर उनके हाथ में पकड़ी चाय का कप कांप गया। उन्होंने मुझे गहरी नजरों से देखा, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। नेहा, तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? उनकी आवाज धीमी लेकिन गंभीर थी। हाँ अंकल, मैं जानती हूँ।
मैंने बहुत कोशिश की खुद को समझाने की, लेकिन यह दिल यह आपसे प्यार करता है। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, नेहा यह सही नहीं है तुम्हारी उम्र अभी इतनी नहीं हुई कि तुम अपने दिल के जज्बात को समझ सको। नहीं अंकल, यह प्यार है। मैं जानती हूँ कि आप भी मुझे पसंद करते हैं। आपकी नजरें, आपकी बातें, आप मुझसे दूर नहीं रह सकते। मैंने उनके करीब जाते हुए कहा। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, वह कुछ कह नहीं पा रहे थे। नेहा यह प्यार नहीं है यह तुम्हारा एक किशोर उम्र का आकर्षण है। अगर यह प्यार नहीं है तो मेरी हर बात पर आप क्यों मुस्कुराते हैं? मुझे देखकर आपके चेहरे पर जो खुशी आती है वह क्यों है? मैंने उनकी आंखों में झांकते हुए पूछा। वह चुप हो गए। शायद वह खुद भी अपने दिल की बात समझ नहीं पा रहे थे। कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। मैं खामोश खड़ी उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी। नेहा, मैं तुम्हारे दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन हमें इस बारे में सोचने के लिए वक्त चाहिए, उन्होंने कहा। उस दिन के बाद मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं जानती थी कि उन्होंने मेरी बात को नकारा नहीं, लेकिन इसे स्वीकार भी नहीं किया। शायद मेरे इजहार के बाद अब हमारी कहानी का नया अध्याय शुरू होने वाला था। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी जैसे बदल गई थी। विक्रम अंकल का हर शब्द, हर नजर और उनकी खामोशी मेरे दिल पर छाई हुई थी। उनके जवाब ने मुझे पूरी तरह से तो नकारा नहीं था, लेकिन उनकी दूरी ने मेरे दिल को और बेचैन कर दिया। अब उनका इंतजार हर दिन लंबा लगता और जब वह आते तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती। एक शाम जब पापा घर पर नहीं थे, विक्रम अंकल फिर से आए। मैं उन्हें देखकर मुस्कुराई, लेकिन उन्होंने पहली बार अपनी नजरें मुझसे चुरा ली। शायद वह मुझसे दूर रहने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनकी इस दूरी को महसूस किया और यह मेरे लिए असहनीय था। अंकल, क्या आप मुझसे नाराज हैं? मैंने धीरे से पूछा। वह कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, नेहा तुम बहुत खास हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मासूमियत पर किसी तरह का दाग लगे। उनके शब्द सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अगर मैं आपके लिए खास हूँ तो आप मुझसे क्यों दूर जा रहे हैं? मैं जानती हूँ कि आप भी मुझे पसंद करते हैं। यह नजरें झूठ नहीं बोल सकती। मैंने उनकी ओर देखते हुए कहा। वह मेरी बात सुनकर थोड़े असहज हो गए। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, नेहा यह समाज, यह रिश्ता, हमारे बीच यह सब संभव नहीं है। मैं तुम्हारी भलाई चाहता, हम और तुम्हें मुझसे दूर रहना होगा। मैंने उनकी बात बीच में ही काट दी। अगर आप सच में मेरी भलाई चाहते हैं तो क्यों नहीं मान लेते कि आप भी मुझे प्यार करते हैं? क्यों नहीं हमें एक मौका देते? मेरी आवाज अब कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई और हिम्मत थी। वह चुपचाप खड़े थे, उनके चेहरे पर कई भाव एक साथ उभर रहे थे। मैंने धीरे धीरे उनकी ओर कदम बढ़ाए। प्यार उम्र, समाज और रिश्तों के बंधन से बड़ा होता है। मैंने आपको अपने दिल से चाहा है और यह महसूस किया है कि आप भी मुझे चाहते हैं, मैंने कहा। उन्होंने मेरी आंखों में झांका। पहली बार उनकी नजरों में मैंने प्यार देखा, लेकिन वह इसे स्वीकार करने में झिझक रहे थे। नेहा, तुम बहुत छोटी हो, मैं तुम्हारे लिए सही नहीं है हूँ, आप मेरे लिए सब कुछ हैं, मैंने कहा और उनके हाथ को पकड़ लिया। उस पल वह खामोश हो गए। उनके दिल की धड़कनें मैं महसूस कर सकती थी। उस पल में वह जैसे हार मान गए। उन्होंने धीरे से कहा, नेहा तुमने जो प्यार दिखाया है वह सच्चा है, लेकिन इस रिश्ते को कोई मंजूरी नहीं देगा। तुम्हें इसका सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। उनके शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया। अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं हर मुश्किल का सामना कर लूंगी, बस आप मुझसे दूर मत जाइए, मैंने कहा। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन हमें यह रास्ता सोच समझकर तय करना होगा। उस पल पहली बार मैंने महसूस किया कि मेरा प्यार एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इस प्यार की राह आसान नहीं थी। समाज, परिवार और उम्र का फर्क हमारे रास्ते में था, फिर भी मैं जानती थी कि हमारा प्यार इन सभी बंधनों से परे है। अब हमारी कहानी की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली थी। उस रात के बाद मेरा और विक्रम अंकल का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया। वह अब मुझसे खुलकर बातें करते थे, हालांकि उनकी आंखों में हमेशा एक झिझक और डर होता, लेकिन मैं जानती थी कि उनका दिल मुझसे बंध चुका था। एक दिन जब पापा किसी काम से बाहर गए थे
विक्रम अंकल मुझे पार्क में मिलने आए। यह पहली बार था जब हम घर के बाहर अकेले मिल रहे थे। वह मेरे लिए गुलाब का एक फूल लेकर आए थे। नेहा, यह तुम्हारे लिए है, उन्होंने कहा। मैंने फूल लेते हुए मुस्कुराकर कहा, अंकल क्या अब भी मुझे अपने प्यार के लिए मनाना पड़ेगा? उन्होंने मेरी बात सुनकर हल्की सी मुस्कान दी और कहा, नेहा मैं हार चुका हूँ, मैं अपने दिल को अब और रोक नहीं सकता। तुम्हारा प्यार सच में मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गया है। उनके शब्द सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनसे कहा, तो फिर हमें किसी और की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारा प्यार सच्चा है और यह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। नेहा, मैं तुम्हें हर खुशी देना चाहता हूँ, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि हमारी राहें आसान नहीं होंगी। मैंने सब सोच लिया है अंकल, अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी और की परवाह नहीं। मैं आपके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। उस पल उन्होंने मुझे अपने करीब खींच लिया। उनके आलिंगन में मैंने खुद को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस किया। वह मेरे बालों को सहला हुए बोले, नेहा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब से मैं तुम्हारे हर दर्द और हर खुशी में तुम्हारा साथी बनूंगा। उस दिन हमने फैसला किया कि हम अपने रिश्ते को नाम देंगे। उन्होंने मुझे वादा किया कि वह पापा से बात करेंगे और सब कुछ ठीक करेंगे। मैं जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन मेरे दिल को यह यकीन था कि हमारा प्यार हर बाधा को पार कर लेगा। कुछ दिनों बाद उन्होंने पापा से बात की। पापा पहले तो बहुत गुस्सा हुए, लेकिन विक्रम अंकल की सच्चाई और उनके इरादे देखकर वह धीरे धीरे मान गए। उन्होंने मुझसे कहा, नेहा अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं तुम्हारे फैसले के साथ हूँ। उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरा और विक्रम अंकल का प्यार अब समाज और परिवार के बंधनों से आजाद हो चुका था। हमने जल्द ही शादी कर ली और हमारी जिंदगी प्यार और विश्वास से भर गई। यह कहानी शायद समाज के लिए असामान्य हो, लेकिन मेरे लिए यह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर था। हमने अपने प्यार को जीत लिया और आज मैं विक्रम के साथ हर दिन अपनी नई दुनिया में जी रही हूँ। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं कल आपसे एक और नई कहानी के साथ।